क्या इंस्टीट्यूट नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ओल्ड सिलेबस को कंटिन्यू करेगा या फिर ये आप लोगों का लास्ट अटेम्प्ट होगा? ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये सब बच्चों के माइंड में अभी बहुत घूम रहा है, बट मेरा कहना ये है कि इस मोमेंट पे क्यों? इस मोमेंट पे आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि आप जो ग्रुप दे रहे हो, चाहे वो एक ग्रुप दे रहे हो या फिर बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, आपको उस पे फोकस करना है और वो एनी हाउ निकालना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा। देखो, अभी तक इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है कि वो एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा, और अगर वो करता भी है तो वो अभी आपको डिक्लेयर नहीं होगा, वो होगा आपको आपके एग्जाम्स जो अटेम्प्ट है उसके बाद, रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद, यू नेवर नो, बिकॉज ये इंस्टीट्यूट का डिसीजन है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, तो मेरा जो एक सजेशन है या एडवाइस समझ लो बच्चों, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है अपने इस अटेम्प्ट पे, चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हो चाहे आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, वो आप जो भी दे रहे हो, ठीक है, बट ये आपको कंसर्न नहीं करना चाहिए अभी कि एक्सटेंड करेगा कि नहीं करेगा। अगर अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक्सटेंड करता है तो क्या आप पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं। आपकी सिर्फ इतनी टेंशन कम होगी कि जो बच्चे एक ग्रुप दे रहे हैं वो सेकंड ग्रुप भी ओल्ड सिलेबस में दे सकते हैं, दैट्स इट। बट अभी इसे सोचने का कोई फायदा नहीं है। अभी सिर्फ आपको फोकस करना है ऑन योर करंट सिचुएशन, आपका जो करंट अटेम्प्ट है उस पर, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके प्लीज़ ना तो मुझे मैसेज करो, ना खुद आप लोग इतना पजल्ड रहो। आपको सिर्फ अभी प्रेजेंट में जीना है और प्रेजेंट जो अटेम्प्ट है आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। इसी के साथ ओल्ड सिलेबस हो न्यू सिलेबस हो, टेक्निक दोनों की सेम है, ठीक है। आपको कैसे आंसर करना है, कैसे नहीं करना है, कौन से चैप्टर्स हैं, किस तरीके से, सब कुछ अभी सेम है। तो ऐसा भी एक रूमर होता है कि ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को इंस्टीट्यूट पास नहीं कर रहा या फिर न्यू सिलेबस वालों का बहुत टफ आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के जो पेपर हैं वो वैसे ही होंगे अपने सिलेबस के हिसाब से, चेकिंग भी वैसी होगी। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ओल्ड सिलेबस वालों को निकाल दो और न्यू सिलेबस वालों को और टफ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर ये भी आपके दिमाग में एक चीज़ बैठी है तो इसको भी निकाल दो, ठीक है। आपको सिर्फ एग्जाम देना है रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप ओल्ड सिलेबस में हो कि न्यू सिलेबस में हो, और जो करंट सिचुएशन है उसको आपको ध्यान में रखते हुए देना है। मैंने आपको 1 वीक का प्लानर भी दिया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग चलो और जितना भी टाइम है उस पर सिर्फ फोकस करो और कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम जो हमारा सिलेबस है वो बहुत वाइड है, या फिर JIGL जो है उसकी लैंग्वेज इतनी टफ है हमें याद नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें कि मैंने आपको तरीका बताया है JIGL का, उसको मैंने पूरा बाइफरकेट करा है इन 3 पार्ट्स। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो, अभी मैंने कल ही वीडियो अपलोड करी है, शॉर्ट अपलोड किया है, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपका कंपनी लॉ है, ऐसे ही आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं। आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। मेरा सिर्फ सजेशन ये है एट द एंड कि प्लीज़ जितने भी रूमर्स हैं, जितनी भी चीज़ें उन पे विश्वास मत करो। अभी सिर्फ आप अपने स्टडीज़ पे फोकस करो, तभी आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। वरना देखो, एंड मोमेंट है, 6 महीने क्यों ख़राब कर रहे हो? आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। अभी तक आपने बहुत मेहनत करी है, और जो लास्ट मिनट है इस पे ना थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट होता है, पजल्ड होता है, और लोगों की बातें सुन सुनकर दिमाग ख़राब भी होता है। बट आपको ऐसा नहीं करने देना है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। और आपको ये जो 6 दिन है, और साथ में जो आपके 9th जून तक जो टाइम है, 8th जून तक, 9th को तो आप एग्ज़ाम देके फ्री हो जाओगे। आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी स्टडीज़ पर। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ हो रहा है, भाड़ में जाने दो। सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो। तो ये जो टाइम है ना, ये निकल गया, फिर दोबारा नहीं आएगा। 6 महीने आपके वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है।